हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड के बारे का जो प्रकार होता है कैटेगरी, उसके बारे में बात किए थे। और इस वीडियो में हम करेंगे बात कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे, कॉलिंग ऑफ फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन को जब हम कॉल करते थे उसका नाम लिख के तो हम उसको कितने प्रकार से कॉलिंग कर सकते हैं वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में। देयर आर टू वे टू कॉल फंक्शन। दो तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। पहला तरीका है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा तरीका है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सा अभी थ्योरी देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू मीन्स क्या होता है? इन दिस टाइप कॉलिंग अ फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करते हैं, मान लीजिए सम नाम का फंक्शन है तो क्या करते हैं, सम यहाँ पे 10 यहाँ पे 20 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को पास कर रहे हैं कॉलिंग के दौरान, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, इन कॉल बाय वैल्यू द चेंजेज मेड इज फॉर्मल पैरामीटर डोंट रिफ्लेक्टेड एट एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, मेन फंक्शन है, इंट मेन है, इसमें से आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर तो है, लेकिन इसको बोलेंगे हम एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, और जब आप क्या करते हैं, कोई फंक्शन बनाया जाए, मान लीजिए सम नाम का फंक्शन बना है, इंट सम नाम का है, और यहाँ पे आप कोई मान लीजिए क्या करते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अगर यहाँ पे एक्स वाई का डब्बा बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर चेंज होगा से तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में मेरा कोई भी चेंज, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इसको बोलते हैं क्या? फॉर्मल पैरामीटर। लेकिन मेन फंक्शन में जहाँ से हम कॉलिंग करते हैं फंक्शन को और वहाँ कोई वैल्यू देते हैं या फिर फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन, तो वहाँ पे बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर। और कहीं और पे फंक्शन को हम उस वैल्यू को एक्सेस करें तो वहाँ बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मेरा फॉर्मल पैरामीटर में फॉर्मल पैरामीटर में आप कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कहने का क्या मतलब, आपको जो करने का मन है करिए इस फंक्शन में, उसको ओरिजिनल फंक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं इसका जीरोक्स है ये। जैसे मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल एक कॉपी है, कोई कॉपी होगा ओरिजिनल, उसका आप जीरोक्स करवाने जाते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉपी दे दिया गया है जीरोक्स, तो आप जीरोक्स के साथ कुछ भी करिए छेड़खानी, वो आपके ओरिजिनल में तो कुछ नहीं ना होगा। वो तो आपको जीरोक्स मिल गया, आप जीरोक्स के साथ कुछ भी करिए, वो मेरा ओरिजिनल कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक तरह से समझ सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, आपको जीरोक्स दे दिया गया है, आप जीरोक्स के साथ फाड़िए चिड़िए कुछ भी करिए, पानी में भिगो दीजिए, चाहे खुद पानी में भीग जाइए, क्या होगा? वो जीरोक्स के साथ होगा। आपके मेन सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल जो आप जिसका जीरोक्स करवाएं उसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, बस एक एग्जांपल लेने का कोशिश किए। आवाज़ चलते हैं यहाँ पे। अभी कॉल बाय वैल्यू के बारे में क्या जाने? कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, हम फंक्शन के कॉलिंग के दौरान डायरेक्ट इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या जाने, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मेरा एक्चुअल पैरामीटर में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है फॉर्मल पैरामीटर का। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ जीरोक्स का एग्जाम्पल लेने का कोशिश किए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक मेरा क्या हो गया, कॉल बाय वैल्यू का समझ में आया। इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पास करके कॉल करते हैं और इसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है एक्चुअल पैरामीटर में। ये दो बात ध्यान रखना है कॉल बाय वैल्यू के दौरान। ठीक है, अब चलते हैं कॉल बाय रेफरेंस में क्या है। इन दिस टाइप कॉलिंग अ फंक्शन इज द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड। मतलब रेफरेंस करने का मतलब क्या होता है, रेफरेंस करने का मतलब कोई चीज़ का आधार। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी पैरामीटर बोल सकते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल का हम रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस करने का मतलब उसका आधार, कोई भी उसका आधार क्या होगा, उसका आधार होगा मेरा आधार कार्ड नहीं, आधार इसका आधार मतलब इसका रेफरेंस होगा मेरा इसका एड्रेस। ठीक है, आधार मतलब आधार कार्ड वाला नहीं, यहाँ पे आधार मतलब इसका एड्रेस होता है। कोई भी वेरिएबल का आधार उसका एड्रेस होता है, आधार मतलब रेफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया इन कॉल बाय रेफरेंस द चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर। जब हम मान लीजिए आप यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, एक घर लिए। ठीक है, घर लिए हैं, या फिर मैं आज से मान लीजिए आप इस एक सर्टिफिकेट का एग्जाम लेते हैं, सर्टिफिकेट है, इसमें आप क्या किए हैं, पन्नी करवा दिए हैं, पन्नी करवाते हैं ना, पन्नी करवा दिए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पन्नी करवाता दिया है, मतलब पन्नी करवा दिया है। ठीक है, तो एक नया रूप तो ले लिया वो, आप सर्टिफिकेट को पन्नी करवाए तो नया रूप तो ले लिया, लेकिन आप सर्टिफिकेट का अगर छिड़कानी करिएगा तो आपके सर्टिफिकेट के साथ भी होगा। एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैंची लेकर इससे काट दीजिएगा तो क्या होगा, मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कट जाएगा, साथ में पन्नी भी कटेगा तो कटेगा, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट में चेंज हो गया। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस। रेफरेंस को हम कॉलिंग से भी बोला सकते हैं, सॉरी रेफरेंस को हम एड्रेस भी बोलते हैं, ये बोला गया है इस लाइन में। ठीक है, उसके बाद बोला गया है व्हेन एड्रेस ऑफ ए डाटा इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग
सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज पॉइंटर इन द प्लेस ऑफ पैरामीटर। इसमें बोला गया है जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी डाटा, कोई भी वेरिएबल या फिर कॉलिंग के दौरान उसको हम जब पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको पॉइंटर के जरिए हम उसको पास करेंगे। ठीक है, पॉइंटर के जरिए क्यों करेंगे, हल्का सा पॉइंटर का ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पॉइंटर का कंसेप्ट आएगा तब। लेकिन यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होता है मेरा, पॉइंटर बोल सकते हैं, पॉइंटर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल आया। ठीक है, डिस्कस करते हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर में एक मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक तरह से बोल सकते हैं पॉइंटर कुछ नहीं है, पॉइंटर पर कोई चिड़िया का नाम नहीं है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम हो पॉइंटर। ठीक है, जो क्या करता है, सिंपल वेरिएबल क्या करता है, अगर मान लीजिए आप इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए, इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए तो ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल क्या करेगा, ए नाम का स्टोर कर देगा। इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर कोई वैल्यू दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाए तो उसमें फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ आप एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं। किसका स्टोर, कोई वेरिएबल का स्टोर। जैसे मान लीजिए ए नाम का डब्बा बना, यहाँ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, ए नाम का डब्बा बना, इसका मान लीजिए एड्रेस है 10-20। ठीक है, ये नाम का वेरिएबल है। और यहाँ पे आप मान लीजिए पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, कोई पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर बनाने का तरीका है क्या, पॉइंटर बनाने का तरीका है आप स्टार लगाइए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखिए, और यहाँ पे जिस प्रकार का पॉइंटर, जिस प्रकार का वैल्यू, जैसे इंटीजर है ना, तब यहाँ पे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाइएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंटर है जो इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करता है, एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। तो इसका कहने का मतलब क्या हो, पी में क्या हो गया स्टोर, पी में स्टोर हो गया ए का एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर कुछ नहीं होता है, पॉइंटर मेरा एक वेरिएबल का ही नाम है जो क्या करता है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। इसको हम हल्का सा डायग्राम के जरिए बनाने का कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको भी बिठा देते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गया। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या करता है, जो मेरा कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करें, पॉइंटर बनाने का क्या तरीका, पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका है स्टार एक लगाएं। यहाँ पे डिक्लेयर कैसे करते हैं, मान लीजिए इंट लिखे, यहाँ पे स्टार लिखे, यहाँ पे पॉइंटर PTR लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंटर का नाम, यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ से क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा एक इसमें PTR नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल में सिर्फ हम एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं, इतना याद रखना है। एक पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल डब्बा बन गया, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं हम यहाँ पे किया कि इंट ए नाम का कोई वेरिएबल बनाए, इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल बनाए, इसका कोई एड्रेस होगा, इसका कोई डब्बा मान लेते हैं ए है, इसमें कोई एड्रेस मान लेते हैं 10-20 है इसका एड्रेस। ठीक है, इसका भी एड्रेस होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम ए है, इसका एड्रेस मान लीजिए 10-20 है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे इंट स्टार PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो ये क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है ना इसमें स्टोर हो जाएगा, ये ए का जो एड्रेस है इसमें स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए का एड्रेस हम इसमें दे रहे हैं। ठीक है, इसका एड्रेस हम इसमें दे रहे हैं। तो पॉइंटर कुछ नहीं है, एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। बस इतना ही जान लीजिए, मेरा फंक्शन में इतना ही काम होगा इसका। ठीक है, उसके बाद इसका जब टॉपिक आएगा तब डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अभी बस जान लीजिए पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस ही स्टोर कर सकता है और कोई स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे सिंपल वेरिएबल में क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा पॉइंटर के जरूरी क्यों पड़ा है। ठीक है, पॉइंटर का जरूरी क्यों पड़ा ये जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, सिंपल वेरिएबल मान लीजिए ये हम इंट ए लिखे, इंट ए लिखे तो ए नाम का डब्बा बन जाएगा। ऐसे कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 10-20 इसका एड्रेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे तो पता मान लेते हैं 10-20 इसका एड्रेस है। ठीक है, अगर हम कहें 10-20 एड्रेस को आप कहीं स्टोर करिएगा। ठीक है, ये 10-20 एड्रेस को बस सपोज किए हैं 10-20 एड्रेस है, इस एड्रेस को आप कहीं स्टोर करिएगा। तो क्या करिएगा, आप दूसरा वेरिएबल बनाएगा इंटीजर टाइप का, इंटीजर का दूसरा वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टोर क्या करिएगा आप, ये तो हम बता दिए हैं 10-20 एड्रेस से तो आप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको मेमोरी बताने नहीं जाएगा जब हम यहाँ पे इसको स्टोर किए हैं, आके यहाँ से आप इसका एड्रेस का वैल्यू ले लीजिए, ये तो नहीं करिएगा। कि तो क्या करिएगा, यहाँ पे हम एक ऐसा पॉइंटर बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंटर एक डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर पता है वो सिर्फ एड्रेस को ही स्टोर करता है, इतना पता है। क्या करेंगे, एक पॉइंटर PTR नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस कुछ भी रही स्टोर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमको एड्रेस मालूम नहीं रहता है जो कितना एड्रेस है, इसलिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं ताकि वो एड्रेस को स्टोर कर ले। अब कितना है उससे हमको नहीं मतलब है, बस स्टोर कर ले। ठीक है, इसलिए पॉइंटर का कंसेप्ट आया ताकि वो
एड्रेस से रिलेटेड काम आसानी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर का क्लियर हुआ। अब ये दोनों को रिवीजन करवा देते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम जब कॉलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको वैल्यू दे के पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, वैल्यू दे के उसको कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में हम एग्जांपल लिए, जैसे आप कोई सर्टिफिकेट लेकर जीरोक्स करवाने गए, ठीक है, तो आपको जीरोक्स करके दे दिया, ओरिजिनल भी दे दिया, जीरोक्स भी दे दिया। अब जीरोक्स के साथ आप कुछ भी करिएगा तो ओरिजिनल में तो कुछ नहीं ना होगा, ओरिजिनल रख दिए उधर, आप जीरोक्स के फाड़िए चीज़ कुछ भी करिए, हमको ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बस वही है मेरा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अब हम वैल्यू तो पास कर दिया, अब वो वैल्यू के साथ कुछ भी करिए मेरा, जहाँ से हम पास किए वहाँ पे कुछ वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कॉल बाय रेफरेंस में हम कहना चाहिए, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस पास किया जाता है, मतलब कोई भी वेरिएबल का या कोई डाटा का रेफरेंस मतलब उसका आधार मतलब उसका एड्रेस पास किया जाता है। और एड्रेस पास किया जाता है तो उसको हम क्या, एक पॉइंटर के जरिए एड्रेस को पास करते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमको याद होगा नहीं, जो 10-20 इसका एड्रेस है, इसका 550 एड्रेस है, ठीक है। हमको इसलिए पॉइंटर का कंसेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर क्या होता है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेता है, बस उसी के जरिए हम उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। हमको पता करने का कोई जरूरी नहीं कितना एड्रेस है उसका। तो ये मेरा कॉल बाय वैल्यू हुआ, कॉल बाय रेफरेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल लेना चाहेंगे कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं कॉल बाय वैल्यू का। देखिए एक हम ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक नंबर लेंगे, एक नंबर मान लीजिए हम 10 लिए, ठीक है। अब वो 10 नंबर को हम क्या करेंगे, कॉल करने से पहले हम प्रिंट करा के देखेंगे, कॉल कराने के बाद प्रिंट करा के देखेंगे, और कॉल करने के बाद हमारा मेन फंक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं वो देखने वाले हैं, ठीक है। या इसमें फेमस एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का फेमस एग्जांपल है, वो कभी और लेंगे, बस यहाँ पे हम एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए, हम एक पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन, उससे पहले हम यहाँ हमारा प्रोग्राम चल सके उसके लिए यहाँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब उसका क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं, बस एग्जांपल लेकर। तो मान लेते हैं हम फंक्शन का नाम देते हैं void ex एग्जाम्पल इस नाम ले दिए, फंक्शन का नाम एग्जाम्पल दे दिए। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या वैल्यू को पास करने वाले थे, क्या करेंगे, इंट a, इंट b, दो वेरिएबल इसमें ले लेंगे। इसको फंक्शन का क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब फंक्शन का हम करेंगे डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसमें कौन कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन को जब हम इसमें पास करते हैं कोई भी इंटीजर को क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, इसको दोनों का क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम एग्जांपल कैसा लेने वाले हैं, एग्जांपल ऐसा लेने वाले हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ए और बी, यहाँ पे सिर्फ ए ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं, मान लेते हैं ए, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि एक ही से एग्जांपल लेना है तो एक ही से कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिए, एक नंबर लेंगे ए, एक नंबर लिए ए। अभी ए नंबर को हम प्रिंट करवाने वाले हैं फंक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ %d यहाँ पे ए, चाहे ऐसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं %d लगा के ए को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ए को प्रिंट करा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे काम करते हैं। अब मान लेते हैं ये तो मेरा फंक्शन बन गया तो क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तब ना कॉलिंग करेंगे, तो फंक्शन बनाने का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आप मेन फंक्शन में चलते हैं। तो चलिए मेन फंक्शन में चलते हैं, इंट मेन फंक्शन में चले। तो मेन फंक्शन में क्या करना है हमको, हम क्या बोले थे, मेन फंक्शन में पहले हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे, और वैल्यू प्रिंट कराने के बाद क्या करेंगे, हम जहाँ हम फंक्शन बनाए उस फंक्शन का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद फिर से हम मेन फंक्शन का वैल्यू प्रिंट करा कर देखेंगे। तो 3 वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए नाम का वेरिएबल ले लिए, ठीक है। और इसमें हम स्टोर कर देते हैं, मान लीजिए 10 स्टोर कर दिए, या फिर यहाँ पे रहने दीजिए 10, चाहे ले लेते हैं 10 स्टोर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले 10 को प्रिंट कराने वाले हैं। तो प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इन मेन मतलब मेन फंक्शन में आया मैं, और यहाँ पे %d और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा दिए, ठीक है। ए को प्रिंट करा दिए, तो ए को प्रिंट कराने तो क्या 10 प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या, फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसमें वैल्यू पास करना है। वैल्यू पास करना है तो क्या, ए को हम पास कर दें, ए को पास कर रहे हैं मतलब इनडायरेक्ट हम 10 को पास कर रहे हैं, ठीक है। 10 को पास कर दिए। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक प्रिंट करेगा। अब यहाँ से प्रिंट करने के बाद हम फिर देखना चाहते हैं क्या मेरा मेन फंक्शन में कोई चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रिंट एफ लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे। एक मैसेज दे देते हैं फिर, इन आफ्टर
CA कॉलिंग इन मेन। कॉलिंग के बाद मेन में क्या स्थिति है, यहाँ पे %d और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये मेरा हुआ रिटर्न जीरो करके यहाँ पे मेरा फंक्शन ख़त्म, ठीक है। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसे ड्राई रन करने के लिए इसको पहुँचना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए। और यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू का क्या है महत्वपूर्ण कंसेप्ट, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं, देखिएगा क्या होगा। पहले यहाँ पे मेरा कंपाइलेशन पूरा हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, एक्स इंक्लूड देखेगा, यहाँ पे डायरेक्ट में आएगा मेन फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में इंट ए नाम का एक वेरिएबल है, तो ए नाम का एक डब्बा बनेगा, पहले ए नाम का डब्बा बना, इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू है 10 मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे देखेगा, उसका प्रिंट एफ चलेगा। प्रिंट एफ मतलब क्या होता है, जहाँ पे %d देखा वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो प्रिंट एफ में क्या होगा, जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। क्या है मैसेज मेरा, इन मेन मैसेज मेरा ये है, तो मैसेज जस्ट का 10 प्रिंट होगा, और %d की जगह क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। तो ए का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ नीचे आया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक होता है, तो मेरा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखेगा एक फंक्शन का कॉलिंग हुआ है, तो फंक्शन का कॉलिंग हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट उठ कर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल उठ के यहाँ आया, कंट्रोल यहाँ उठ के आया, तो यहाँ पे देखेगा क्या, यहाँ पे देखेगा इंट ए नाम का फिर से वेरिएबल बना है, तो यहाँ क्या करेगा, इंट नाम ए नाम का वेरिएबल बना देगा। ए नाम का वेरिएबल, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ए पास हुआ है, यहाँ पे हम दूसरा नाम भी यहाँ पे मान लेते हैं एक्स नाम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स नाम दिए हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम एक्स नाम दिए हैं, ठीक है। इसको भी नाम बदल देते हैं, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते हैं यहाँ पे हम ए पास किए, ए मतलब कितना 10 पास कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम 10 पास कर रहे हैं, 10 पास कर रहे हैं, तो इसको 10 मिलेगा, तो इसमें 10 स्टोर हो गया, इसमें 10 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ इन %d, ठीक है। %d यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ से एक चीज़ और चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ तो पता चलेगा सब 10 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मेन फंक्शन में वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे x = x + 10 कर रहे हैं, x = x + 10 कर रहे हैं, x = क्या कर रहे हैं, x = x + 10 कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x में 10 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भर के 20 हो जाएगा। ये हम प्रोग्राम में जोड़ दिए हैं इतना, क्योंकि अब पता चलना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे आएगा इन FUN, तो यहाँ पे जस्ट का प्रिंट होगा FUN, इन FUN, ठीक है। और यहाँ पे %d की जगह पर x का वैल्यू क्या है अपनी 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। 20 प्रिंट हो गया। अब 20 प्रिंट हो गया तो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे प्रोग्राम मेरा खत्म हुआ। ये वाला फंक्शन मेरा खत्म हो गया। फंक्शन खत्म हो गया तो फिर से रिटर्न यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ मेरा ये प्रोग्राम ये लाइन चल गया, तो क्या होगा, फिर से नीचे आएगा, नीचे आया तो क्या देखेगा, आफ्टर कॉलिंग, तो यहाँ फिर से प्रिंट होगा आफ्टर कॉलिंग इन मेन। ये मैसेज है, तो ये मैसेज जस्ट का प्रिंट होगा। अब %d की जगह क्या प्रिंट होगा, ए, तो %d की जगह क्या प्रिंट होगा, %d की जगह पर ए प्रिंट होगा। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद रिटर्न जीरो का मेरा प्रोग्राम खत्म। और जैसा कि हम बताए थे, कॉल बाय वैल्यू में क्या आता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम वैल्यू देकर कॉल करते हैं, तो वैल्यू देकर कॉल कहाँ की है, देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, कॉलिंग हुआ है 10 देके, मतलब वैल्यू देकर कॉलिंग हुआ है, तो ये मेरा कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इन मेन में क्या है, वैल्यू मेरा क्या दिए थे, वैल्यू दिए थे हम 10, तो मेन में क्या है, अभी 10 वैल्यू है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद इन फंक्शन में क्या है, फंक्शन में हम चेंज किए हैं, क्या चेंज किए, एक्स के वैल्यू को चेंज किए, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम चेंज किए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स में यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। फंक्शन में क्या हो गया, इन फंक्शन में मेरा 20 हो गया। और जब हम फिर से मेन फंक्शन में आए तो मेरा क्या है, वैल्यू 10 का 10 है। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे जो भी हम एक्चुअल पैरामीटर में हम जो वैल्यू दे रहे हैं, उसको एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में जो वैल्यू दे रहे हैं, तो हम कोई भी चेंज करेंगे ना, फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल पैरामीटर में कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, हम फॉर्मल पैरामीटर में क्या किए, ए को 20 बना दिए, ठीक है, लेकिन अभी भी एक्चुअल पैरामीटर में क्या है, ए 10 है, ठीक है। तो ये मेरा था क्या, ये मेरा था फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो ये वाला ये था, ठीक है, आफ्टर कॉलिंग वाला, ठीक है। अब ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल। तो अब चलिए कॉल बाय रेफरेंस का भी देख लेते हैं। इसको मिटाएंगे नहीं, इसको मिटा देते हैं ताकि रिलेट कर पाएंगे हम इधर। इसको मिटाते हैं इधर, तो हम चलते हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, कॉल बाय रेफरेंस को फिर से रिकॉल करिए। कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस में क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं, किसके जरिए, पॉइंटर के जरिए। पॉइंटर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए, जो पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो क्या काम करता है और कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पॉइंटर की तरफ। पॉइंटर मतलब यानी कॉल बाय रेफरेंस की तरह उसमें पॉइंटर यूज़ होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे हम,
वही सेम एग्जांपल उधर जो किया है ना वही करेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस की मदद से, और उसका आउटपुट एनालाइज करेंगे जो उसके आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, फ़र्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, उसके एड्रेस को पास कर देते हैं। एड्रेस को जब पास करते हैं तो उसका आउटपुट क्या पर रहते हैं, वो फॉर्मल पैरामीटर में भी एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज कर देता है। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर से। तो इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सेम प्रोग्राम भी वही बनाएंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस हेडिंग देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस एग्जाम्पल कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका, वही एग्जांपल सेम वही एग्जांपल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कर देंगे। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो void एग्जाम्पल नाम का फंक्शन int x सेमीकोलन, उसका बाद void easy int x कर्ली ब्रैसेस x बराबर x प्लस 10। उसका क्या करेंगे यहाँ पे printf in fun %d। यहाँ पे हम x का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में चलेंगे इंट मेन कर्ली ब्रैसेस इंट a बराबर 10। यहाँ पे करेंगे हम printf इन मेन फंक्शन में हम अभी यहाँ पे %d, यहाँ पे हम a के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। किसके जरिए कॉलिंग करना है, कॉलिंग करना है रेफरेंस की मदद से। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम इसका रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, इसका एड्रेस पास करके। इसका एड्रेस पास करेंगे तो कैसे पास कर सकते हैं, सिंपल एक मेथड बनाते हैं। इसका एड्रेस पास करना है ना, तो आप इसका एड्रेस ऐसे पास कर दीजिए, इसका एड्रेस ऐसे पास कर दीजिए। ठीक है, इसका एड्रेस हम ऐसे पास किए तो इसका एड्रेस जो है वो सिंपल वेरिएबल है, तो स्टोर यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा, वो चेंजिंग क्यों होगा उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद गलती क्या है और सही तरीका क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ AG बराबर A प्लस C हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिर से हम वही लिख देते हैं। अगला प्रिंट करा के देखेंगे, प्रिंट f% यहाँ नहीं आफ्टर कॉलिंग इन मेन। कॉलिंग के बाद मेन में क्या है फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ए लिख देंगे और प्रिंट करा के रिटर्न 0 और यहाँ पे अपना कर्ली ब्रैसेस बंद। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या, जैसा कि हम बताए थे क्या, जब भी एड्रेस स्टोर करना होता है किसी वेरिएबल में तो वो पॉइंटर के जरिए स्टोर कर जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या किया है हम, यहाँ पे कॉलिंग तो कर रहे हैं, अच्छा बात है। जो इसका एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे कॉलिंग होगा, वो एड्रेस कॉलिंग होगा तो कहाँ जाएगा, कॉलिंग जाएगा तो इजी नाम के फंक्शन में जाएगा। और यहाँ पे देखेगा int x, क्या देखेगा यहाँ पे इसका ड्राइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चेंजिंग होगा वो इसमें देखिएगा। ऊपर से पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन में बन गया, तो मेन फंक्शन में डब्बा बनेगा एक, तो मान लेते हैं डब्बा बन गया। ठीक है, डब्बा बन गया a, इसका मान लेते कोई एड्रेस 10 20 इसका एड्रेस है। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या है 10। प्रिंट एफ हुआ, क्या प्रिंट करेगा, किसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट इधर लिखते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा इन मेन, इसका आउटपुट यह होगा इन मेन वैल्यू क्या है अभी 10, इन मेन वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आएगा पहले लाइन के द्वारा। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल हुआ तो इसका एड्रेस मेरा क्या है, तो यहाँ से 10 20 कॉल होगा, 10 20 कॉल होगा, 10 20 कॉल हो गया था कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक डब्बा बना है इंटीजर टाइप का एक्स नाम का, इसमें कोई वैल्यू आप कैसे स्टोर, यहाँ पे देखिएगा ये 10 20 क्या है, ये 10 20 मेरा ए का एड्रेस है, तो ए का एड्रेस इसमें स्टोर नहीं ना कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप ए का एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, ए का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसमें क्या, इसमें कहिएगा आप इंटीजर से स्टोर, लेकिन ये इंटीजर तो है लेकिन क्या है ए का एड्रेस है, तो ए का एड्रेस आप नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम मेरा हो जाएगा गड़बड़ सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये एक को ए का एड्रेस जो स्टोर कर सकता है उसको वहाँ पे लाएंगे इसको। ठीक है, तो अब पिक्चर में आएगा मेरा पॉइंटर क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंटर ही है एक ऐसा चीज़ जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को अच्छे से स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाए, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यही जो है एक तरह से वैल्यू एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंटर बनेगा, पॉइंटर बना दिए, ये एक्स पॉइंटर में क्या हो रहा है और ये एक्स पॉइंटर। ठीक है, एक्स पॉइंटर करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप ऐसे करें, स्टार लगाने का मतलब हुआ ना, जो आप ये एड्रेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टार एक्स की, तो स्टार एक्स करने का मतलब हुआ है ना, एक्स का में जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो स्टार एक्सेस करेगा। एक्स के घर में जो घुसा नहीं है, जैसे मान लीजिए एक्स का ये घर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स का ये घर है। ठीक है, आप ये घर का क्या कर रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, ये घर का एड्रेस दे दीजिए, घर का एड्रेस मान लीजिए दे दीजिए, तो घर का एड्रेस इसको दे दिए, तो घर का एड्रेस आप जब इसको दे दिए तो क्या होगा, घर के गेट पर आ गया। घर का मान लीजिए आप %x दिए तो क्या हुआ, घर के गेट पे आ गया।
एग्जाम्पल लेना, ठीक है। एम्परसेंट ए देने से मतलब क्या हुआ, इसका घर का एड्रेस मिल गया, घर का एड्रेस मिल गया मतलब घर पे आ गया, घर पे आ गया, बाहर में खड़ा है, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें स्टार लगा देंगे ना, जैसे ही हम इसमें स्टार लगा देंगे, जैसे ही हम इसमें स्टार लगा देंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट घर में घुस जाएगा। स्टार लगाए मतलब वो घर में घुस चुका है, ठीक है। घर में घुस चुका है तब तो वैल्यू के साथ कुछ भी करेगा तो पूरा घर का रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बस यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब क्या है, उसके वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, इसका एड्रेस मिल गया है x को, तो इसका एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे 10-20 है, यहाँ पे 10-20 इसमें स्टोर है, इसमें क्या है 10-20 स्टोर है, तो इसका एड्रेस मिल गया, इसको पॉइंटर नाम के वेरिएबल को इसका एड्रेस मिल गया, इसका एड्रेस मिल गया तो इसमें हमें स्टार लगा दिया। अब इसमें हम स्टार लगा दिए, स्टार लगा दिए मतलब इसके घर में घुस जाओ, ये तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस मिल गया तो यहाँ पे आएगा, ये इसका एड्रेस मिल गया तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसके घर पे आ गया, ये एड्रेस जो है ना, ये एड्रेस है, ये एड्रेस पे आ गया, तो इसका एड्रेस कहाँ है, ये तो इसका एड्रेस ये है, तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ए के पास आ गया, ए के पास आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, ए के पास आ गया तो क्या होगा, इस अभी इसका है गेट पे खड़ा है, अभी ये एड्रेस मिला तो ये गेट पे खड़ा है, एड्रेस मिला तो गेट पे खड़ा है, इतना से इसके गेट पर आ गया, ठीक है। इतना से यहाँ से हम जब कॉलिंग किए तो मतलब इसके गेट पे आ चुका है, गेट पे आ गया तो यहाँ देखेगा स्टार लगा हुआ है, स्टार लगाए वैसे इसके घर में घुस जाएगा, स्टार लगाए उसके घर में घुस गया, घर में घुस गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घर में घुस के क्या कर रहा है, इस वैल्यू को चेंज कर रहा है, वैल्यू को चेंज कर रहा है घर में घुस के, तो घर में वैल्यू घर में घुस के क्या कर रहा है, ये ए को 10 से बढ़ा दे रहा है, एक्स को है 10 से बढ़ा दे रहा है, तो यहाँ इसके घर में घुस चुका है तो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि इसके ही एड्रेस में घुस चुका है, इसके ही एड्रेस में घर में घुस चुका है, तो 10 को बढ़ा के क्या कर देगा, 10 से बढ़ा के इसको 20 कर देगा, ठीक है। 10 को बढ़ाकर 20 कर दिया, यहाँ से 20 हो गया, इसका वैल्यू 20 हो चुका है, तब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, तो क्या होगा प्रिंट, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए अब यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा इन फंक्शन, इसका आउटपुट आएगा इन फंक्शन, क्या यहाँ पे आया 20, ठीक है, यहाँ पे 20 आ चुका है, ठीक है। ये फंक्शन खत्म हुआ, अब यहाँ पे आएगा, ई लाइन खत्म हो गया, ई लाइन खत्म हो गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, प्रिंट है आफ्टर कॉलिंग, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा आफ्टर कॉलिंग इन मेन आफ्टर कॉलिंग इन मेन, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए में क्या अभी वैल्यू है, ए में वैल्यू हो गया है अब 20, ए में वैल्यू हो गया 20, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 20, ए में हम कुछ नहीं रखिए, जो किया पॉइंटर किया, वैल्यू को चेंज कर दिया, एक बार अपडेट हो गया तो वही रहेगा, जब तक दूसरा बार अपडेट नहीं किया जाए, तो इसका वैल्यू हो गया 20। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको लग रहा है, इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, आफ्टर कॉलिंग अगर हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं और कोई चेंज करते हैं वेरिएबल के साथ में, तो वेरिएबल के साथ में चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट मेरा मेन फंक्शन में भी, मतलब उसके एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप फंक्शन में क्या किए, उसके वैल्यू को 20 कर दिए, तो क्या हुआ, वो 20 पूरा फंक्शन के दौरान बदल गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, आप फंक्शन में कुछ भी करिए, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही था मेरा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम और एग्जाम्पल और कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका एक फेमस एग्जाम्पल जो होता है ना, सेमेस्टर में पूछा जाता है, वो होता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर मतलब 2 नंबर को आपस में बदलना, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे कभी और इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, तो वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो फेमस एग्जाम्पल है तो बार बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो यही था मेरा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इसका आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।